आप सभी का स्वागत करती हूँ माय ऑर्गेनिक गार्डन में। अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो बता दूँ कि बहुत सालों का एक्सपीरियंस अपने किचन गार्डन में लिया और अब ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इस चैनल का नाम है और माय ऑर्गेनिक गार्डन। लेकिन अब मैं करती हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने परिवार के लिए और बहुत छोटे स्केल से मैंने स्टार्ट किया और लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा आया फ्रेंड्स की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से और बाहरी लोगों की तरफ से भी। तो मैंने कुछ बहुत थोड़ी सी कमी एरिया में सब्जियां उगाई और कैसे मैं इसको करती हूँ, कैसे इसमें खाद पानी वगैरह देती हूँ, वो सब मैं बताऊँगी आपको। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मुझसे जुड़े हैं और जिनके पास ये जाती हैं सब्जियां। ये पालक है, आज लेबर नहीं थी मेरे पास में तो मुझे अपने आप ही उखाड़ना पड़ा। दिवाली की भी छुट्टियां चल रही हैं तो शायद लोग छुट्टी के मूड में हैं। तो ये पालक है बिल्कुल ऑर्गेनिकली, जिसमें कि जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोज़र, ये इन चीज़ों का, घन जीवामृत का मैंने यूज़ किया। और सबसे अच्छी बात ये है जो मैं चाहती थी कि बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लें। ये है मेरा बेटा जो कि छुट्टियों में आया तो मैंने इसको फार्म पे लेके गई और मैंने कहा बेटा चलो आज कुछ काम करते हैं। तो इसने भी मूलियाँ उखाड़ी और खूब एंजॉय किया, क्योंकि मैंने बताया आपको लेबर थी नहीं मेरे पास में। तो हम दोनों मम्मी बेटे ने मिलके खूब सारा सब्जियां तोड़ी, काटी और बस मज़े किए। इसको भी बहुत इंटरेस्ट आया काम करने में और पहली बार कर रहा था। इसने ज़िंदगी में शायद पहली बार छुआ होगा मूली के पौधे उखाड़े। इसने मूली उखाड़ी और ये हरा धनिया, जो कि इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन है। और जब आप कुक करते हैं तो मुझे मेरे फ्रेंड्स जो इसको यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों को मैं देती हूँ उन्हें बस ऐसे ही गिफ्ट के तौर पे, तो बहुत खुश होते हैं और इसका चटनी वगैरह सब्जी में अलग ही मज़ा है। और ये जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोज़र का हम लोग इसमें हफ्ते में कम से कम एक दिन छिड़काव करते हैं। ये बैंगन के पेड़ हैं जो कि अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मैंने इसमें आपने देखा है कि ये मल्चिंग करवाई थी, वीडियो शेयर किया था आपके साथ। ये चावल की जो वेस्ट बचती है धान की, ये मैंने बिछवा दी। इससे क्या होता है कि खरपतवार कम आते हैं या बिल्कुल ना की बराबर आते हैं। मेड़ों पे देख रहे हैं आप हरी खरपतवार, जो कि मल्चिंग नहीं है। ये आज मेरी सरसों है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इस सरसों की आधी बुकिंग मेरी हो चुकी है, आधी अभी फ्री है क्योंकि ऑर्गेनिकली ये मैंने ग्रो की है। तो इसमें आज दूसरा पानी लग रहा है। सरसों में सिर्फ 2 बार पानी लगता है। जब ये सरसों जब हम बीज डालते हैं तो थोड़ी सी गीली मिट्टी होती है, भुरभुरी मिट्टी, तब बीज डाला जाता है। उसी से ये फूट आता है और फिर रात को जो ओस गिरती है ये इसको और ग्रोथ में प्रमोट करती है। तो उसके आज मैं ये कह रही थी कि जब लगभग आज इसमें दूसरा पानी लग रहा है। तो ये लेजम डाली हुई है मैंने। मेरे पास पेट्रोल का अभी हमारे पास जुगाड़ नहीं है। अभी लाइट यहाँ पर कनेक्शन नहीं आया है, काम चालू है जैसा कि आप जानते हैं। तो अब इसमें मैं जीवामृत और डिकम्पोजर का घोल, वो आप सामने देख रहे हैं, वो डिकम्पोजर उसमें डाला जा रहा है बकेट में। तो आधा डिकम्पोजर होगा और आधी इसमें जीवामृत होगा। तो ये पानी के साथ में इसको क्योंकि अभी ड्रम वगैरह का मेरे पास इंतजाम नहीं है कि मैं यहाँ रख सकूं, सेटअप अभी करने बाकी है। तो जैसे भी जुगाड़ हो रही है हम कर रहे हैं। तो 50-50% में इसको हम दोनों को इसमें एक एक क्यारी में एक एक छोटी छोटी लगभग 10 लीटर की बकेट है, वो हम दो दो क्यारियों में 5-5 लीटर करके डाल देंगे। बिल्कुल दही के जामुन की तरह ये पड़ता है और इसके बेनिफिट आप देखेंगे। बेनिफिट देख ही रहे हैं कि औरों से मेरी सरसों बहुत अच्छी है, जबकि इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर पड़े हैं। अभी हम टैंक से पानी भर के, पेट्रोल वाला जो पंप है उससे हम पानी इसमें देते हैं और हाथों से 50-50% जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोज़र का हम इसमें छिड़काव कर देते हैं हाथों के साथ में। और मेहनत काफ़ी लग रही है अभी इसमें, क्योंकि सेटअप अभी बहुत सारी चीज़ें समझना बाकी हैं, समझ रहे हैं। तो देखते हैं आगे। हरी सब्जियां यानी कि पालक, मेथी, धनिया, मूली, ये सब स्टार्ट हुआ है। बाकी चीजें अभी टाइम लगेगा। और मैंने बहुत छोटे लेवल पे अपने घर के इस्तेमाल के हिसाब से मैंने इनको उगाया। और क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझसे कितने लोग जुड़ने वाले, तो मैं सब्जी का क्या करती, मंडी में भेजना नहीं चाहती क्योंकि वहां पर उचित दाम नहीं मिलते, मेहनत लगती है बहुत सारी। तो जो आप खाते हो, मैं कैसे उगाती हूँ, उसमें क्या डालती हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये जो आप ड्रम देख रहे हैं, ये 200 लीटर का ड्रम है। इसके अंदर डिकम्पोजर यानी कि वेस्ट डिकम्पोजर इसको बोलते हैं, ये है।
इसको हम छिड़काव भी करते हैं और पानी के साथ भी चलाते हैं। इसके अंदर गाय का गोबर और देसी गाय का गोबर और गौमूत्र, उसका बैक्टीरिया है जो कि साइंटिस्ट ने निकाला, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। गुड़ डालते हैं इसके अंदर 2 किलो, और 200 लीटर पानी में उसको हम घोल देते हैं बैक्टीरिया को, और ये 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का दिखता है। ये वाइट कलर का, अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे, और इसको हम लोग सुबह शाम इस तरह से हिलाना पड़ता है, लगभग 5-5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, कम से कम, ज़्यादा भी घुमा सकते हैं। इससे क्या है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिलता है, तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है और हमें अच्छे रिजल्ट देता है। और इसमें जो स्मेल आती है वो कुछ कुछ मट्ठे जैसी आती है। ये पहले पानी जैसा होता है, 5 दिन में जब तैयार हो जाता है तो सफ़ेद हो जाता है। तो पहली चीज़ ये है, यानी कि वेस्ट डिकम्पोजर, और इसको हम ढक के रखते हैं बोरी के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, इसको हम बोलते हैं घन जीवामृत। इसमें है गाय का, देसी गाय का गोबर। मैं दिखाती हूँ आपको। ये पुआल के साथ में ढक दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है, हम इसके अंदर ये भी डालते हैं। 21 दिन में ये खाद तैयार हो जाता है। अदरवाइज ये 2 साल में तैयार होता है, 2 साल में, 1 साल में। इसको मैं अभी दिखाती हूँ। अभी इसको लगभग 15 दिन हुए हैं। ये देखें, ये इस फॉर्म में है। ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। अगर ये डिकम्पोज नहीं होता तो इसमें गांठें होती। अभी आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से भुरभुरा हो चुका है, और इसके रिजल्ट नॉर्मल उससे बहुत अच्छे आते हैं। अगर इसकी आप खुशबू देखेंगे, आप सोचेंगे गोबर को सूंघ रही हूँ, नहीं, इसमें जो खुशबू आती है वो कुछ कुछ कपूर जैसी आती है। आप जब मेरे फार्म पे विजिट करेंगे, मैं चाहती हूँ आप लोग विजिट करें और ये सब अनुभव करें इस चीज को, कि इस मेहनत को और आपके पास पहुंचने वाली ऑर्गेनिक सब्जियों को। तो ये घन जीवा, अब मैं दिखाती हूँ आपको जीवामृत, जो कि गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, इन 3-4 चीजों को मिलके बनाते हैं हम लोग। वो आगे ड्रम में चलिए चलते हैं। ये जो आप ड्रम देख रहे हैं, इसमें है जीवामृत, जीव धन अमृत। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये गोबर, देसी गाय का गोबर और गौमूत्र है इसके अंदर। इसको भी हम सुबह और शाम 2 टाइम चलाते हैं, और ये भी हफ्ते भर में देने लायक तैयार हो जाता है। पर अगर 10-15 दिन में आप देते हैं, तो मैं इसको 10-15 दिन में इसको छिड़काव से भी देते हैं और पानी के साथ भी चलाते हैं। तो ये जो 3 चीजें आपने देखी, इस पर ये सारी जो खेती है आप मेरी देखते हैं। सरसों आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत हो रही है इसका। और ये है मेरी सरसों, जो कि अभी फ्लावरिंग पर है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इसमें, और फलियां भी बन रही हैं इसके अंदर। सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। पहला साल है, क्योंकि नहीं पता मुझे रिज़ल्ट कैसे आएंगे। अभी तक तो सब बढ़िया है, ग्रोथ अच्छी है सरसों की, और बाकी भी जो फसलें हो रही हैं ऑर्गेनिकली वो सारी अच्छी हैं। कुछ गलतियां होती हैं, कुछ सीखने मिलता है, और कुछ तो इसलिए ट्रायल के बेस पे मैंने बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें उगाई। ये जो पीछे क्यारियाँ देख रहे हैं मेरी, इसमें मैंने सब में सब्जियाँ उगाई हैं। कुछ सब्जियाँ जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, चने का साग, टमाटर, बैंगन, मूली, चुकंदर और कस्तूरी मेथी, और नॉर्मल सब्ज़ी वाली मेथी, धनिया, और सेम, लौकी, तोरी, तो और शायद मैं एक आध चीज़ मटर भी उगाई है मैंने। तो अभी सब छोटी छोटी है। पालक, मेथी, जो हरी पत्तों वाली सब्जियां वो निकलने लगी हैं। तो क्योंकि मैं चाहती तो पूरा सरसों एक खेत में कर सकती थी, पर मैंने इसी जगह पर थोड़ा थोड़ा ट्रायल के लिए उगाया, क्योंकि मैं जानना चाहती थी, समझना चाहती थी, क्योंकि गार्डनिंग करना एक अलग चीज़ है और खेती करना एक अलग चीज़। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें। स्टे कनेक्टेड।